स्वागत है। ये बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बोला हमला। कहा 8 नवंबर के बाद काले धन वाले बेचैन है। वहीं कहा संसद में चल रहे गतिरोध से राष्ट्रपति भी परेशान। राष्ट्रपति ने विपक्ष के रवैये की आलोचना भी की। साथ ही मोदी बोले लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता, इसलिए जनसभा में बोलता हूँ। एम्स में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी का हुआ ट्रांसप्लांट। 5 घंटे तक चला ऑपरेशन। वहीं इस दल में एम्स के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे शामिल। ये किडनी उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने दी है। कांग्रेस के पंजाब नेतृत्व से नाराज सूफी गायक हंसराज हंस बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में हंसराज ने पार्टी ज्वाइन करते हुए पीएम मोदी को बताया बब्बर। नोटबंदी के बाद सरकार ने एक और किया बड़ा ऐलान। सरकार अब प्लास्टिक की नई करेंसी लेकर आएगी। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा सरकार ने प्लास्टिक की करेंसी लाने का किया है फैसला। यूपीए शासनकाल में अगस्ता हेलीकॉप्टर डील के मामले में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी समेत 3 लोग पटियाला कोर्ट में हुए शामिल। वहीं सीबीआई ने 10 दिन के लिए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की रिमांड की मांग की। ममता ने मनोहर पर्रिकर की ओर से भेजे गए खत पर पलटवार करते हुए कहा पर्रिकर को ये भी नहीं पता कि एक मुख्यमंत्री को खत कैसे लिखते हैं। मैं खत की भाषा से खुश नहीं हूँ। मैंने सरकार की नीति के बारे में कहा था कि ना कि सेना के बारे में। शशिकला से मिले एआईएडीएमके के नेता। महासचिव के पद संभालने का किया आग्रह। वहीं जयललिता की पुरानी साथी शशिकला पार्टी में एक अहम रोल निभाती आ रही है नजर। नीतीश कुमार ने थानेदारों को दी सख्त चेतावनी। कहा लोग नए साल का जश्न शराब के साथ मनाने के लिए अभी से हैं जुगाड़ में। साथ ही बोले नए साल के जश्न पर कहीं शराबबंदी की हवा न निकल जाए। इसी आशंका को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के तमाम थानेदारों को चेताया। नोटबंदी पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी से देश की जनता कैश के लिए हो रही है परेशान। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पैसा काला नहीं होता, पैसे का लेन देन काला होता। प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के कई हिस्सों की हवा में PM10 की मात्रा 300 से ज्यादा, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत को कर रहा है प्रभावित। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लोगों को नहीं मिली कोहरे से राहत। कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली 11 और 12 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द। बहरीन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव एस कार्टर ने कहा IS के खात्मे के लिए फिर से सीरिया भेजे जाएंगे 200 अमेरिकी सैनिक। वहीं इस अतिरिक्त सैन्य दल में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी होंगे शामिल। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक खुफिया आकलन में किया दावा। रूस ने वर्ष 2016 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए किया था हस्तक्षेप। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सत्ता हस्तांतरण दल ने इस रिपोर्ट को मजबूती से किया खारिज। नाइजीरिया के एक बाजार में ग्राहकों के रूप में आए 2 हमलावरों ने बाजार में किया विस्फोट, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। वहीं 33 लोग हुए घायल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा अमेरिकियों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखे जाने की नहीं होगी अनुमति। दक्षिण कोरिया की संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी राष्ट्रपति पाक यून हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किया गया पारित, जिसके बाद पाक की सारी शक्तियां छिन गई हैं। पाक के स्थान पर प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया होंगे और वही राष्ट्रपति का काम भी देखेंगे। हालांकि पाक अभी पद पर बनी रहेंगी। बतौर कप्तान विराट कोहली ने जोड़ा 15वां टेस्ट शतक। विराट ने सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। वहीं कोहली किसी टेस्ट सीरीज में 500 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। क्रिकेटर ईशांत शर्मा और बास्केटबॉल प्लेयर प्रतिमा सिंह बंदे शादी के बंधन में। दोनों की शादी गुड़गांव के एक फार्म हाउस में हुई। साथ ही शादी में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी हुए शामिल। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस से उनका जन्मदिन न मनाने की गुजारिश की है। रजनीकांत 12 दिसंबर को 66 वर्ष के होने जा रहे हैं। उन्होंने ये फैसला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन से भावुक होकर लिया है। टेलीविजन धारावाहिक ये है मोहब्बतें ने अपने 1000 एपिसोड किए पूरे। धारावाहिक की अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी बोली इसमें अपने प्रत्येक दृश्यों का आनंद लेती हैं और अब इसे वे अपना दूसरा घर मानने लगी हैं। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। धन्यवाद।